ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में एडिशनल के तौर पर दिया हुआ है। तो देयर आर सम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। इसके पहले हम लोगों ने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में स्टडी किया था, वेरियस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल यूसेज देखा। उसके पहले हम लोगों ने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स देखे थे जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। देयर आर सम अदर सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो है, देखिए एक यहाँ पर जो दिया हुआ है, इट इज़ साइक्लोस्पोरिन ए। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस नेम्ड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है उसका। और इसको यूज़ किया जाता है इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पे। तो इम्यूनो सप्रेसिव का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव होने से बचाते हैं, रोकते हैं। तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो पेशेंट ऐसे पेशेंट जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन है या कोई और बॉडी पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन है, जिनको इस तरह का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन होता है उसको बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसके साथ में मैचअप नहीं हो पाता है, और जो रिसिपिएंट होता है उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है। तो इस फिनोमिनन को हम मेडिकल लैंग्वेज में ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है, इसका इंजेक्शन लगाया जाता है जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है रिसिपिएंट को। तो उसकी वजह से ये होता है कि रिसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो ओवर एक्टिव नहीं हो पाता, और फिर रिसिपिएंट की बॉडी जो है उस ट्रांसप्लांटेड जो ग्राफ्ट है उसके साथ में एकोमोडेट कर पाती है। मतलब वो उसकी बॉडी का के साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में इस्टेब्लिश हो जाता है। ऐसे ही दूसरा सब्सटेंस है जो यहाँ पर है, वो है स्टैटिन। तो स्टैटिन जो है इसको भी यूज़ किया जाता है मेडिकली। ये भी एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है। सो स्टैटिन जो है इसको निकालते हैं मोनास्कस परप्यूरियस से। तो मोनास्कस परप्यूरियस ये एक तरह का फंगस है, ईस्ट है, यूनिसेलुलर, और इसको जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। मतलब ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको लो करने के लिए, तो इसकी टैबलेट्स आती हैं। ये ज़्यादा करके उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो हार्ट के रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है या हार्ट अटैक के चांसेस उनको ज़्यादा होते हैं, तो उनको इसके बने हुए, स्टैटिन के बने हुए टैबलेट्स जो है ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ इन सीवेज ट्रीटमेंट। सो यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीवेज क्या होता है? सीवेज जो होता है ये गंदा पानी होता है जो हमारे घरों से निकलता है, इवन हॉस्पिटल से निकलने वाला, टॉयलेट और बाथरूम से निकलने वाला, किचन से निकलने वाला जो पानी होता है उसी को सीवेज कहते हैं। तो सीवेज जो है उसको डायरेक्टली हम रनिंग वाटर बॉडीज़ के अंदर डायरेक्ट नहीं छोड़ते हैं, पहले उसकी थोड़ी प्रोसेसिंग की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। सिंपली सीवेज की मीनिंग ही होती है वेस्ट वाटर। सो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर सीवेज में क्या क्या होता है? मेनली तो इसके अंदर जो है वाटर होता है 99.5 से 99.9% तक, और ऑलमोस्ट 0.1% से लेके 0.5% तक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इसके अंदर। तो सीवेज के अंदर और जो है कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, कुछ बेसिलाई ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन सीवेज। तो सीवेज की जस्ट मीनिंग ये होती है वेस्ट वाटर, waste water which is released or removed from the toilet, latrine or the sewage, even from our kitchen। मतलब हमारे बाथरूम का, टॉयलेट का जो पानी होता है वो पानी तो छोटी छोटी नालियों से होके बड़े बड़े नालों में पहुंचता है, और फिर अल्टीमेटली जो है ये वाटर बॉडीज़ के साथ में जाके मिक्स हो जाता है। जैसे कहीं पर जो है वो स्ट्रीम है, या अल्टीमेटली जो है वो रिवर के साथ में मिक्स हो जाता है।
तो इसमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी एनिमल की बॉडी में या इवन ह्यूमन की बॉडी में भी अगर पहुंच जाए तो बहुत सारे वेरियस टाइप के डिजीजेज जो है ये कॉज करते हैं। तो इनको रनिंग वाटर बॉडी में छोड़ने से पहले इनके साथ में कुछ प्रोसेसिंग की जाती है। तो इनका जो ट्रीटमेंट होता है, इसके साथ में जो प्रोसेसिंग होती है, उसी को बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसके अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे यहाँ पर तो 2 स्टेजेस लिखी हुई हैं, बट अपनी टेक्स्ट बुक में इसके कुछ 4 स्टेजेस दी हुई हैं। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो हर एक प्रोसेस में क्या होता है वो अभी हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। और इसको जहाँ पर ट्रीट किया जाता है, इसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है उसको बोला जाता है एसटीपी। एसटीपी की मीनिंग होती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद में ही फिर इसको रनिंग वाटर बॉडीज़ के अंदर छोड़ा जाता है। सो यहाँ पर हम इसकी प्रोसेसिंग देख रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज़ द प्रीलिमिनरी स्टेप, या इसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। सो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट हम देखते हैं पहले। वेट, ओके। सो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, और इट इज़ द फिजिकल ट्रीटमेंट। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से फिजिकल है। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई यूज़ नहीं होता है, और इसको जो है वो 2 सब स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है। एंड दीज 2 सब स्टेप्स दे आर कॉल्ड स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चैम्बर टेक्निक। तो स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, इसके अंदर जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, यानी फ्लोटिंग कचरा होता है, तैरता हुआ जो कचरा होता है, मटेरियल जो होता है, सॉलिड मटेरियल हो सकता है, उसमें प्लास्टिक के बॉटल्स हो सकते हैं, कुछ कोर्स यानी रफ मटेरियल हो सकता है, थोड़े बहुत सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं। इसको स्क्रीनिंग जो है वो इसको भी 2 स्टेप में कर सकते हैं। एक तो लेबर्स को वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उतारा जाता है, और जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है उसको हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर लेते हैं। और बारीक बारीक जो है वो वायर के मेश होते हैं, मतलब इस तरह से सपोज कर लो, ये ऐसे वायर के ऐसे मेश रहते हैं। सो दीज टाइप्स ऑफ वायर मेशेस आर देयर। और इसके अंदर से सीवेज को जो है, सपोज हमने यहाँ से इस तरफ से सीवेज को उस तरफ पार किया है, तो ये वायर मेश के अंदर जो फ्लोटिंग कचरा होता है और जो कोर्स मटेरियल होता है वो यहाँ पर फंस जाता है। और फिर सेकेंड जो स्टेप है वो होता है, उसको कहते हैं ग्रिट चैम्बर। तो ग्रिट चैम्बर जो है, इसमें क्या करते हैं कि लार्ज स्टोन और पेबल्स के बने हुए जो है वो बैलेस्ट होते हैं, वॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे स्क्रीनिंग में जो है वो नेट से पास करते हैं, ऐसे ग्रिट चैम्बर में क्या करते हैं, पोरस वॉल होती है ग्रिट की बनी हुई, वहाँ से जो इफ्लुएंट होता है, जो वाटर होता है, उसको पास करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो कोर्स पार्टिकल होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं ग्रिड चैम्बर। और ये दोनों ही फिजिकल प्रोसेस हैं, इन दोनों को काउंट किया जाता है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में। देन नेक्स्ट जो है, इट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो ये सेकंड है प्रोसेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट। और ये भी जो है वो फिजिकल प्रोसेस है। इसको कहाँ करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेडिमेंट होने देना, मतलब कि बॉटम में जाके बैठने देना, नीचे बैठने देना जो हैवी पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर ऑकर, जो ऑर्गेनिक मैटर है पर सस्पेंडेड है, जैसे एनिमल्स के एक्सक्रीटरी मटेरियल है, एनिमल का एक्सक्रीटा है, या कि कोई और ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि सपोज कर लो वेजिटेबल्स के स्टम्स हैं, मतलब कि जो सब्जियों के डंठल वगैरह होते हैं वो हैं। तो ये ऑर्गेनिक मैटर है बट ये सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब उसमें तैर रहे हैं, तो इनको अलाउ किया जाता है कि ये अपने ओन ग्रेविटी के ऊपर जाके बॉटम में बैठे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, नियरली 50 to 70% जो ऑर्गेनिक सॉलिड होता है वो बॉटम में जा कर के सेटल डाउन हो जाता है। और जो सेटल्ड ऑर्गेनिक सॉलिड जो होता है उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं प्राइमरी स्लज। स्लज का मतलब होता है बॉटम में बैठा हुआ सब्सटेंस। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमको मिल रहा है, तो इसके लिए इसको कहते हैं प्राइमरी स्लज। और यहाँ पर जो है कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अटैक करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इनको कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बोला जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि 30 से 40% तक जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया रहते हैं वो कम हो जाते हैं हमारे सीवेज में, हमारे गंदे पानी में।
और जो ऊपर का फ्लोटिंग वाटर होता है, तैरने वाला जो पानी होता है, उसको सुपरनेटेंट कहते हैं या इफ्लुएंट कहते हैं। तो इफ्लुएंट में अभी भी जो है वो लार्ज अमाउंट में डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर रहता है। याद रखो, यहाँ जो हमने सस्पेंड करवाया है, जो बॉटम में बैठाया है, वो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर का करवाया है, लेकिन बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिजॉल्व होता है। जैसे यूरिन है, एनिमल का, ह्यूमन का यूरिन है, तो वो तो उसके अंदर डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट अभी इसके अंदर हम लोग देखें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, सी दिस इज द सेकेंड प्रोसेस और द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इट इज़ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये प्रोसेस जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये यूज़ होते हैं। सो दिस इज डन इन एरेशन टैंक। एरेशन मीन्स कंटिन्यूसली उसके अंदर मैकेनिकली जो एयर है कॉन्स्टेंटली और मैकेनिकली एयर जो है उसके अंदर पास करते रहते हैं। टैंक रहता है, टैंक के अंदर बड़े बड़े टैंक रहते हैं, उसके अंदर एयर पास करते हैं और उसको स्टर करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ पर विगरसली ग्रो होते हैं। और जब एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, तो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, जो भी वहाँ पर एक्सक्रीटा है, यूरिन है, उसके ऊपर वो फीडिंग करते हैं। तो उनके फीडिंग करने की वजह से धीरे धीरे जो है ऑर्गेनिक मैटर का जो अमाउंट है वो कम होता जाता है, और हमारा जो सीवेज था, जो गंदा पानी था, वो धीरे धीरे थोड़ा साफ भी होता जाता है। तो जैसे जैसे ये एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, विगरस ग्रोथ होती है इनकी, इनके ऊपर जो है वो फंगस की भी ग्रोथ होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे सपोज कर लो कि ये बैक्टीरिया है, दीज सर्कल्स दे आर द बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, तो जब ये बैक्टीरिया ग्रो होते हैं तो इनके ऊपर बाद में फंगस जो है वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं। और ये फंगस क्या करते हैं, इसको इस तरह से ऐसा इंटेंगल कर लेते हैं। ये जो पर्पल लाइन आप देख रहे हैं, सपोज कर लो ये फंगस के माइसीलियम की लाइन है। तो और जो रेड सर्कल है ये सपोज कर लो बैक्टीरिया है, तो इसके ऊपर ऐसे फंगस जो है पूरा ऐसा इसको इंटेंगल कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, मीन्स बैक्टीरियल सेल्स विच आर ट्रैप्ड बाय फंगल कॉलोनी, मतलब बैक्टीरिया के सेल जिनके ऊपर फंगस ने अटैक कर रखा है, तो इनको बोला जाता है फ्लॉक। सो दीज आर कॉल्ड बैक्टीरियल और फंगल फ्लॉक्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो फ्लॉक्स बनते हैं। ये फ्लॉक्स, वेट, ओके सी। सो फ्लॉक्स किस तरह से फॉर्म होते हैं ये हमने देखा। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं, जब ये ग्रो होते हैं वहाँ पर टैंक के अंदर, तो ये अपनी ग्रोथ कैसे करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको ग्रोथ करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस चाहिए। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो वहाँ पे डिज़ोल्व फॉर्म में होता है उसके ऊपर फीडिंग करते हैं, उसको खाते हैं और उसको खा करके अपने सेल्स को डिवाइड करवाते हैं और अपनी ग्रोथ करवाते हैं। तो दीज बैक्टीरिया, ये वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं, दीज बैक्टीरिया, दीज एरोबिक बैक्टीरिया कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इफ्लुएंट में, यानी जो पानी है, गंदा पानी, उसके अंदर वो उनकी ग्रोथ होती है और ऑर्गेनिक मैटर कम होते जाता है। तो अब कितना ऑर्गेनिक मैटर कम हुआ है इसको टेस्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं BOD टेस्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, इट इज़ द डिमांड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिक्वायर टू, ये दिस इज़ द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ यूज्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब कि सिंपल टर्म में बोले तो 1 लीटर पानी है, अगर हमारे पास में 1 लीटर गंदा पानी है, उस 1 लीटर गंदे पानी में जितना भी ऑक्सीजन है उस पूरे ऑक्सीजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कंज्यूम कर लेंगे। और जब उसको कंज्यूम करेंगे तो उसके अंदर जितना ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल था वो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे जो है कम होता जाएगा। तो वही जो डिमांड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ऑक्सीजन को यूज़ करने की जो डिमांड है, उसी डिमांड को बोला जाता है BOD, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो एक बार जब BOD कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो फिर इफ्लुएंट को पास करते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए।
तो अभी यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि टर्शरी ट्रीटमेंट क्या है। तो टर्शरी ट्रीटमेंट जो होता है ये कहाँ पर होता है? टर्शरी ट्रीटमेंट जो होता है उसको करते हैं सेटलिंग टैंक में। अब फ्लॉक्स जो बने थे इसके पहले वाले प्रोसेस में, तो वो फ्लॉक्स को जो है सेटलिंग टैंक में लेके जाते हैं और उसको सेडिमेंट होने देते हैं। सेडिमेंट होने का मतलब ये कि उसको अपने ओन वेट पर टैंक में बॉटम में बैठने देते हैं। तो जैसे जैसे जो है वो फ्लॉक बॉटम में बैठते जाता है तो नीचे का जो बॉटम, जैसे सपोज कर लो कि ये टैंक है, अब इसके अंदर जो है ये वाटर है, अब यहाँ पर जो है कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं। तो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ में यहाँ पर बता देता हूँ, सपोज कर लो कि ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स है। फ्लॉक्स के लिए हम लोगों ने जो कलर यूज़ किया था वही यूज़ करते हैं। सपोज दीज आर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स। अब ये फ्लॉक्स हैं, तो अब क्या होगा नेक्स्ट, ये जो फ्लॉक्स हैं ये यहाँ पर बॉटम में जाके, यहाँ पर ये ऐसे बॉटम में जाके ऐसे जमा हो जाएंगे ये सारे सेल्स। तो यहाँ पे ये बॉटम में जो थिक लेयर बन जाती है फ्लॉक की, उसी को बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। इसको क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब ये एक्टिवेटेड स्लज जो है वो उसको मैकेनिकली बाद में निकाल दिया जाता है जब सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा पार्ट जो है ये वापस से एरेशन टैंक, यानी इसके पीछे जो टैंक था सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाला, उसके अंदर उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। और इसका मेजर पार्ट जो रहता है इसको लेके जाते हैं नेक्स्ट टैंक के अंदर, जिसको बोलते हैं अनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक, जहाँ पर अनेरोबिक बैक्टीरिया जो रहते हैं वो बैक्टीरिया और फंगस की जो कॉलोनीज़ रहते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, उसको डिजनरेट करते हैं। और इस प्रोसीजर में हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और ये सब जो है वो गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में इफ्लुएंट था उसके अंदर थोड़ा क्लोरीन ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और वायरसेस और बैक्टीरिया और फंगस पर्टिकुलरली, वो किल हो जाते हैं। और फिर उस इफ्लुएंट को नेचुरल वाटर बॉडीज़ जैसे रिवर है, स्ट्रीम्स हैं, इसके अंदर रिलीज़ कर देते हैं। जो बॉटम में स्लज हमको मिलता है उसको पीरियोडिकली क्लीन करते हैं सेटलिंग टैंक में से, और उसको जो है वहाँ पर नाइट्रोजन रिच होता है वो, तो इसके लिए उसको एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है इसको कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इम्पॉर्टेंट रोल होता है सीवेज को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पर जो है हम एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है फिगर 11.2 में, कि वेस्ट वाटर जो है पहले स्क्रीनिंग के लिए जा रहा है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर हैवी सॉलिड्स रिमूव हो रहे हैं, फिर वो ग्रिड चैम्बर में से पास हो रहा है, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट में जा रहा है तो सस्पेंडेड जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो गए हैं, फिर उसको एरेशन टैंक में ले जाके सेटल किए हैं जहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया वर्क कर रहे हैं, और फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, और फिर टर्शरी इफ्लुएंट जो है थोड़ा उसको फिर क्लोरीनेशन करने के बाद में वहाँ से नेचुरल वाटर बॉडीज़ के अंदर उसको रिलीज़ कर दे रहे हैं। तो ये फ्लो चार्ट है पूरे प्रोसेस का। यहाँ पर सेम फ्लो चार्ट है वही, और उसको जो है वो डायग्रामेटिकली दिखाया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रिड चैम्बर क्या होता है, स्क्रीनिंग क्या होता है, एरेशन टैंक कैसा दिखता है। तो ये पूरा डायग्रामेटिक व्यू है। वैसे ये डायग्राम अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर ये सिर्फ आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने इस स्लाइड को ऐड किया है, तो आप यहाँ पर एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये सैटेलाइट व्यू है, इमेज है, जहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट का ऊपर से जो व्यू है ये कैसा दिखता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये वो बताया गया है। ये भी है सेम। माइक्रोब्स जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करने के काम में आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जो फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल में जो रिवर है और इस तरह की जो रनिंग वाटर बॉडीज़ हैं वो गंदे हो जाते हैं, तो उनको इसी प्रोसीजर से जो है थोड़ा थोड़ा क्लियर किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है। तो टिल डेट जो है नो मैन मेड टेक्नोलॉजी, कोई और टेक्नोलॉजी नहीं है इस तरह के सीवेज को साफ़ करने के लिए। यही एक टेक्नोलॉजी है जो अभी हमने स्टडी किया, मतलब बैक्टीरिया और फंगस को यूज़ करके उसको सीवेज को क्लियर करना। तो इसी को लेकर के हमारी जो मिनिस्ट्री है, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, उसने गंगा और यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किए हैं, जहाँ पर ये स्टार्ट किया गया है कि गंगा और यमुना का जो पानी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कैसे किया जा सकता है, और उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ ऐड होती जाती हैं उन इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस
प्लान के अंडर में जो है आप देख सकते, इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। मतलब गंगा और यमुना जो रिवर हैं उनके आसपास इस तरह के बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, जिससे गंगा और यमुना ये दोनों बड़ी नदियां हैं हमारे कंट्री की, बड़े रिवर हैं, तो इसमें आने वाला जो पानी है वो थोड़ा तो साफ़ हो जाए, ताकि यहाँ का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट ना होने पाए, तो रिड्यूस हो जाएगा पॉल्यूशन रेट। इसके लिए ये दोनों एक्शन प्लान हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन। तो इसके अंदर हमको स्टडी करना है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। हम इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।